तो उस चीज की खुशी को महसूस करने के लिए यहाँ पे आइए कि जब आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो आपके अंदर वो एक हिलेरियस जो फीलिंग आती है, उसके बाद लगता है कि आपने कुछ एक्टिविटी आपने की है कि कुछ हल्के होके आप जा रहे हो। वो खुशी आप अगर महसूस करना चाहते हैं तो आप बेपरवाह होइए कि आपको कोई सुनने वाला है या नहीं है, और वो धीरे धीरे आपके एक्सप्रेशन में वो असर आने लग जाता है कि आपके लिए लोग आने लग जाते हैं। वो कशिश आपके आवाज में या आपके अंदाज में पैदा होने लग जाती है, जो धीरे धीरे आप तक चाहेंगे लोग कि आए आपको सुनने के लिए, आपको देखने आए, आपको सुनने आए, आपको समझने आए। फिर धीरे धीरे वो श्रृंखला एक परिवर्तन लाती है, और वो परिवर्तन बहुत सकारात्मक होता है। चाहे आप अपने व्यक्तित्व की बात कीजिए या सामाजिक बदलाव के रूप में बात करिए, और कारवा के मंच ने इस तरह की चीजें की है। लोगों के अंदर बदलाव आया है, जिसको इंग्लिश में शब्द आता है ह्यूमंगस, वैसा बदलाव देखा गया है लोगों की पर्सनालिटी में, लोगों के बोलचाल के अंदाज में, यहाँ तक कि सेंस ऑफ ड्रेसिंग में, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। कारवा में आने के बाद एक रिमार्केबल प्रोग्रेस, लेकिन उन लोगों के अंदर देखा गया जिन्होंने इस मंच की कीमत को समझा। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले सप्ताह की बात है, मैं यूं ही कुछ काम से इस एटीएम के पास था, ICICI बैंक के पास। एक पार्टिसिपेंट मुझसे मिला और उसने मस्ती किया, बोला थैंक यू सर। मैंने बोला हाँ, आपको मैं पहचानता रहा हूँ, नाम नहीं मुझे पता है। कारवा के पार्टिसिपेंट्स के जनरली मुझे नाम याद हो जाते हैं, उनका नाम मैं नहीं याद था, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या कहा मुझसे कि मुझे कारवा के मंच से बहुत फायदा हुआ। मैंने बोला आप लोग के जैसे लोग मुझे ताकत देते हैं कि यहाँ पे आकर के हर सप्ताह इस चीज को करिए। फायदा क्या हुआ था, वो स्टूडेंट संस्कृति IAS में पढ़ता है, मुझे नहीं पता था। वहां पे कुछ प्रोग्राम हुआ था, कुछ इवेंट हुआ था, उसे बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती थी। कारवा के मंच पे उसने पहली बार माइक पकड़ा था, तो उसने जो कन्फेशन था उसका कि अगर यहाँ पे आकर के मैंने नहीं पहले बोला होता तो वहां पे उस इवेंट में मैं नहीं बोल पाता, और उसकी परिस्थितियां वहां पे इतनी ज्यादा सराही गई कि लोग उसे कह रहे थे कि एक और कुछ सुना दो, कुछ एक और सुना दो। तो उस व्यक्ति को जब वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने अगर इस बात की परवाह की होती कि कितने लोग उन्हें सुनेंगे, या जो बोल रहे हैं, या जो बता रहे हैं, या जो गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, कितने लोग उसे सराहेंगे, कितने लोग उसे जा करके फिर सर्च करेंगे, या फिर उनको थैंक यू बोलेंगे, या फिर अप्रिशिएट करेंगे। अगर उसने इस चीज की परवाह की होती और उन सब चीजों की परवाह करके मंच को आ करके यहाँ पे उस चीज का फायदा नहीं उठाया होता, तो शायद वो लड़का आज भी हिचकिचा रहा होता माइक पकड़ने में, पब्लिक स्पीकिंग में। यहाँ बहुत सारे पहलू हैं कारवा को ऑर्गेनाइज करने के, मेरे अपने विजन्स हैं इस चीज को लेकर के, लेकिन उसमें मॉनिटरी नहीं है कुछ भी। ये खुल करके बता दो, हमने हमेशा से यहाँ पे कहा है कि पूंजी अर्थव्यवस्था के बीच में ये दोनों, लाइब्रेरी और ये कारवा, एक चैलेंज है उस सिस्टम को कि कैसे एक ऐसी चीज सस्टेन हो सकती है जिसको आर्थिक रूप से सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं, और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको कुछ भी आर्थिक रूप से नहीं मिल रहा। मैं अपनी बात करूं या जो लाइब्रेरी के बीच जो लोग हैं उनकी बात करूं, सब विलिंगली कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं, पूरी डेडिकेशन और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं। जितनी ट्रांसपेरेंसी आपको कारवा के मंच पे दिखेगी या इस लाइब्रेरी में दिखेगी, शायद उतनी ट्रांसपेरेंसी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, इवेंट की बात करिए, यहाँ पर्दे के पीछे बहुत कम कुछ होता है, जो कुछ होता है पर्दे के सामने होता है। ऐसी व्यवस्थाएं बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी। हमने इस गांधी विहार में, जहां पे मोर और लेस हर कोई आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपसे फायदा लेना चाह रहा है, खासतौर से स्टूडेंट की कम्युनिटी में, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग कि हो सकता है लोगों के अपने कारण हों, लेकिन स्टूडेंट की कम्युनिटी को बिना रिटर्न के फायदा पहुंचाने की शायद ही कोई सोचता है। और ये दोनों मुहिम उस चीज की नीड को समझने के बाद यहाँ पे शुरू हुई है, और स्टूडेंट की कम्युनिटी यहाँ से ट्रेमेंडसली बेनिफिटेड हुई है, बहुत कमाल के रूप में। पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टेज फियर, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको अपने अंदर उन सब कैपेबिलिटीज को डेवलप करना है तो कारवा का मंच
एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाकी बहुत एस्पेक्ट्स हैं, बहुत एस्पेक्ट्स हैं। आप कई कवियों को यहाँ सुनेंगे जो अलग अलग कवियों की कविताएं लेके आते हैं, जिनका कोई साहित्य से जुड़ा हुआ स्टूडेंट भी नहीं सुनता नाम। आप उसको ढूंढ सकते हैं, आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, अपने कंटेंट में उसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज फियर को अगर दूर करने का मौका आप सोच रहे हैं कि आपको चाहिए, तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी पब्लिक स्पीकिंग का जो कोर्स कराते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कराएगा। ये मौका है, अगर आपको स्टेज फियर दूर करनी है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, ऑडियंस को फेस करना सीखना है, आप आइए और यहाँ पे आके इन सब चीजों को करिए। आप देखिएगा आपके पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में एक अलग निखार आएगा, बदलाव आएगा और बहुत सकारात्मक होगा। तो पहले पार्टिसिपेंट के रूप में मैं चाहूंगा शुभम आप आइए, और अगली बार से मैं एक परंपरा की शुरुआत करूंगा। जो भी पहला पार्टिसिपेंट होगा उसको कारवा की टीम की तरफ से एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन दिया जाएगा। उसकी वैल्यू मॉनेटरी बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वो एक जरूर एक दोस्ताना होगा। आपको एक यादगार दी जाएगी फर्स्ट पार्टिसिपेंट को कि यहाँ पे आकर, क्योंकि पहली बार जो कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज द टफेस्ट स्टेप, जो पहली बार आता है वो एक परंपरा की शुरुआत भी करता है और उसके लिए हिम्मत कुछ ज्यादा चाहिए होती है। तो पहले पार्टिसिपेंट की वैल्यू हम करेंगे और आगे बार से एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन हम अपनी तरफ से, कारवा की टीम की तरफ से एक बहुत ही छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन पहले पार्टिसिपेशन को दिया, पहले पार्टिसिपेंट को दिया जाएगा। ठीक है शुभम, ओवर टू यू। थैंक यू। वेरी वेरी थैंक यू सर। यहाँ मैं एक अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ, और बहुत पहले ये कविता लिखी थी, बस यूं ही खुद को और लोगों को एंटरटेन करने के लिए। इतना पीऊं कि खुद में ना रहूं, इतना पीऊं कि खुद में ना रहूं, तुम्हें देखूं तो बस देखता रहूं। मिलती कहाँ वो महक जो कम ना हो, ध्यान दीजिएगा, असर करेगी आपको। मिलती कहाँ वो महक जो कम ना हो, तू एक बार छू ले मैं महकता रहूं। गुमराह कर देती है तेरे चेहरे की चकाचौंध। सही बात है ना, आप लोग हामी नहीं भर रहे हैं। गुमराह कर देती है तेरे चेहरे की चकाचौंध, सच जानते हुए भी शिद्दत से भटकता रहूं। क्षण भर जो देखा, क्षण भर जो देखा, रात भर ख्वाब अच्छे आए। क्षण भर जो देखा, रात भर ख्वाब अच्छे आए। ये कारोबार अच्छा लगा, यही करता रहूं। दुनिया वालों, दुनिया वालों मेरे काम में दखल अंदाजी न करें। दुनिया वाले मेरे काम में दखल अंदाजी न करें। वे अपना करते रहे, मैं अपना करता रहूं। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कंटिन्यू। इसी पे बेस्ड है एक और पोएट्री, और वो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो वो आपके दिलों में उतर जाएगी। वो आपकी ही कहानी है, बस लिख मैं रहा हूँ, बोल मैं रहा हूँ। काबिले दीदार हैं हम भी। इसका जो टॉपिक है वो देखने के ऊपर है, ठीक है। जिसको अगर मैं थोड़ा सा जेनजी के लैंग्वेज में बोलूँ तो नयन सुख वाला टॉपिक है ये। तो आपको बहुत इंटरटेन करेगी। तो जहाँ भी जिस रूप में बैठे हों, जहाँ से भी सुन रहे हो, जिधर भी देख रहे हो, 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। काबिले दीदार हैं हम भी, तुम भी एक नज़र देखो। काबिले दीदार हैं हम भी, तुम भी एक नज़र देखो। कहीं न मिल सकूं मैं तो अपने अंदर देखो। किनारे पर खड़े होकर मोतियां कहाँ मिलती हैं, किनारे पर खड़े होकर मोतियां कहाँ मिलती हैं। समुंदर हूँ मैं, मुझ में डूब कर देखो। व्यथा समझता हूँ तेरी, व्यथा समझता हूँ तेरी, इसलिए पास से गुजरूंगा। व्यथा समझता हूँ तेरी, इसलिए पास से गुजरूंगा। पल भर में मुझे जी भर कर देखो।
हमने भी तुम्हें देखने में कोई कमी नहीं की। सही बात है ना? हमने भी तुम्हें देखने में कोई कमी नहीं की, तुम भी मुझे हर नजर से देखो। देखने में कहीं कोई कसक बाकी न रह जाए, देखने में कहीं कोई कसक बाकी न रह जाए। कभी प्यार से कभी घूर कर तो रास्ते में मुड़ मुड़ कर देखो। देखने की ये दास्ता कहीं घर तक ना पहुंच जाए। सबसे बड़ी समस्या आज के युवाओं की, तो खासकर पड़ोसी वाला लफ्ज़। देखने की ये दास्ता कहीं घर तक ना पहुंच जाए। मुझे जब भी देखो दाएं बाएं देख कर देखो। काबिले दीदार हैं हम भी, तुम भी एक नज़र देखो। कहीं न मिल सकूं मैं तो अपने अंदर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगले कारवा से एक परंपरा की शुरुआत हम करेंगे और जो पहले पार्टिसिपेंट होंगे उनको हमारे तरफ से एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया जाएगा और वो एक छोटा सा एक कुछ भी होगा, वो सरप्राइज टाइप का होगा। मॉनेटरी वैल्यू हो सकती है उसकी ज्यादा ना हो, लेकिन हमारे तरफ से एक जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन, एक आपके लिए ग्रेटफुलनेस जो पहले पार्टिसिपेंट आते हैं, क्योंकि यस काफी लोगों को ये लोग हो जाता है कि ऑडियंस आएगी तब हम परफॉर्म करेंगे। अपने एंड पे वो भी सही है, लेकिन जो इस चीज को बिना सोचते बेपरवाह होकर के अपनी एक्सप्रेशन को रखते हैं, इट डजंट मैटर ऑडियंस है या नहीं है, हम अपनी बातों को रखेंगे। ये तो वाइस वर्सा है, अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ऑडियंस यस यस बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। और बहुत अच्छा था, आपकी कविता बहुत अच्छी थी। तो आप कारवा के मंच पे पहली बार आ रहे हैं, राइट? गांधी विहार रहते हैं? हाँ, यही तो पहले पता था कारवा के बारे में? पता था, समय का भाव था। अच्छा, तो कैसे पता लगा था आपको कारवा के बारे में? बस रास्ते चलते। अच्छा, रास्ते चलते। ओके। और आपकी आवाज। थैंक यू। तो कैसा लगा आज आपको परफॉर्म करके यहाँ पे पहली बार एज अ परफॉर्मर? आपको क्या अभी फीलिंग आ रही है? इससे पहले कहीं और परफॉर्म किया आपने? नहीं, कहीं परफॉर्म नहीं किया हूँ। और ये जानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये देखें कि परफॉर्मर जो परफॉर्म कर रहा है वो कैसा है। अगर वो अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब उसे अच्छा लगा है। वो अगर अच्छा फील कर रहा है तभी वो अच्छा कर पाएगा। अगर उसके परफॉर्मेंस में कमी दिखती है या कहीं कुछ डाउन है तो वही रेशो में ये है कि उसको उतना ही अच्छा लगा। नाइस। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप आते रहेंगे और आपकी कविताएं ऐसे हमें सुनने का मौका मिलता रहेगा। और दोस्त भी आप, जैसे मैं यहाँ हमेशा कहता हूँ कि यहाँ दोस्तों का एक बहुत बड़ा उनका फर्ज है कि अपने साथ वालों को एनकरेज करें आने के लिए। तो प्लीज आप भी अपने दोस्तों को, अपने जो भी आसपास हो, उनको एनकरेज करिएगा कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग या कुछ भी अपने टैलेंट को यहाँ पे प्रदर्शित करना है तो आप प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। आई होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। तो शुभम ने अपनी बातें रखी और बिल्कुल हो सकता है पहली बार आप परफॉर्म करने आए तो थोड़ी बहुत उसमें आपको कमियां लगे। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो लोग आने की उन्होंने जो शुरुआत करी, पहली बार जीवन में जिन्होंने पहली बार माइक पकड़ा, कांपते हाथों से आए, उनके पैर थरथरा रहे थे स्टेज पे खड़े होने में, लेकिन जब वो आए हैं तो फिर सिलसिला थमा नहीं, रुका नहीं। अभी एक पार्टिसिपेंट आएंगे, वो कुछ स्पेशल तैयार करते हैं। हर सैटरडे संडे उनके सैटरडे से प्लानिंग शुरू होती है। हमें उपलब्धि हुई है उस पार्टिसिपेंट के रूप में। जब आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने थिएटर का एक्ट किया। यहाँ पे पहली बार थिएटर का एक्ट हुआ, ये कितनी अच्छी चीज है। और उस पार्टिसिपेंट ने कभी भी जीवन में कभी भी स्टेज पे वो आकर के कुछ एक बार भी उन्होंने अपनी बात नहीं रखी थी। कारवा में वो पहली बार आए 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को आने के बाद फिर धीरे धीरे उनके अंदर एक करेज आई। और यहाँ एक चीज मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, आप यहाँ एक बार आकर के देखिए, मंच पे कुछ कह करके देखिए, जो एक्सेलरेट होती है आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो हिम्मत है, बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर आपको लग रहा होगा, थोड़ा भी शक शुबा होगा कि पता नहीं हम वहां सही से बोल पाएंगे या नहीं, परफॉर्म कर पाएंगे नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप एक बार अपने आप को परख करके देखिए। एक बार जहां ही आपने यहाँ पे शुरुआत की ना, आप नेक्स्ट वीक, उसके अगले वीक देखिएगा, आप ऑटोमेटिकली आपकी हिम्मत, आपका करेज एकदम से एक्सेलरेट होने लग जाएगा। बहुत अच्छी प्रस्तुतियां आप लाने लग जाएंगे।
और अप्रिशिएशन हो सकता है कभी आपको अप्रिशिएशन मिले, हो सकता है कभी आपको अप्रिशिएशन ना मिले, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि उस चीज की खुशी महसूस करने के लिए आइए जो अपने आप को एक्सप्रेस करके आपको अंदर से मिलती है। एक बोझ हल्का होता है, उस बोझ को हल्का करने के लिए आइए जो आप अपने माथे पे लेके चल रहे हैं। कई चीजें दबी हैं आपके भीतर, आपके अंदर, जो लगता है कि यार कहाँ कहूंगा, कौन सुनेगा, कौन समझेगा। हमने एक चीज कही है कि यहाँ पे आकर के जब आप कुछ भी कह रहे होते हैं, यहाँ एक परिवार का आप सदस्य बन जाते हैं। और होता क्या है, यहाँ पे ऑडियंस की मैच्योरिटी लेवल मैंने देखा है कि बहुत हाई है। आप ही के साथ के लोग हैं। एक व्यक्ति पिछली बार आए ऑडियंस में, उन्होंने कुछ कमेंट किया जो सही नहीं था यहाँ के माहौल को देखते हुए। बहुत ज्यादा उन्होंने कोई वल्गर कमेंट नहीं किया, फिर भी उसको ऑडियंस ने इतना कोल्ड रिएक्शन दिया कि वो व्यक्ति यहाँ से उठ के खुद ही चला गया। तो ये यहाँ की ऑडियंस का मैच्योरिटी लेवल है। मेल फीमेल सारे के सारे लोग, इतना अच्छा मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा। इतना कोल्ड रिएक्शन उस व्यक्ति को मिला कि जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हैं वो खुद ही यहाँ से माइग्रेट करके चले गए। तो आप इस चीज की परवाह मत करिएगा कि आपको यहाँ पे कोई डिस्करेज करेगा। यहाँ पे जब भी आप आएंगे आपको एनकरेजमेंट मिलेगी पूरी टीम की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से। इसलिए अगर आप परखना चाहते हैं अपने आप को कि मैं देखूं कि मेरी चीजों को क्या रिएक्शन मिलता है, मैं गारंटीड कह सकता हूं पॉजिटिव रिएक्शन आएगा। तालियों के रूप में नहीं कह सकता, एक्लेम के रूप में नहीं कह सकता, एक्सेप्टेंस के रूप में मैं जरूर कह सकता हूं कि आपको अपनाया जाएगा, आपको अंगीकार किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने पहले भी कहा है कोई कंपटीशन हम लोग नहीं प्रमोट करते और ना ही यहाँ पे कोई अवार्ड दिया जाएगा। जो अवार्ड हमने देना शुरू भी किया था उसको हमने स्क्रैप किया। कंपटीशन की भावना एक हद तक ठीक है, लेकिन हर किसी चीज में उस चीज को दिमाग में बिठा देना, इसने बहुत ज्यादा करप्शन पैदा किया। यहाँ हम मेल मिलाप बढ़ाना चाहते हैं, आपसी सद्भाव बढ़ाना चाहते हैं, कोई प्राइज दे करके कंपटीशन क्रिएट करके यहाँ पे हम उस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहते जो दुनिया उस चीज को प्रोपोगेट करने में लगी हुई है। और परख के देखिए तो क्या वो आपको फायदा पहुंचा रही है या जो वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं उनको फायदा पहुंचा रही है। जिस पार्टिसिपेंट की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने कारवा के मंच से लाभान्वित होने की सोची और उन्होंने न सिर्फ अपने आप को लाभान्वित किया बल्कि कारवा का मंच भी उनसे लाभान्वित हुआ है। जैसा कि मैं कह रहा था, उनके करेज में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। पहले उन्होंने कहीं नहीं बोला था, फिर बाद में यहाँ पे आकर के जब उन्होंने बोलना शुरू किया, अब उनके अंदर तलब ये उठती है कि हम संडे को क्या सुनाएंगे। अलग अलग कविताएं लाते हैं, अलग अलग कवियों की कविताएं, कुछ ऐसे कवि जिनको मैंने कभी नहीं सुना और मैं भी इंतजार करता हूं, मैं भी सोचता हूं कि इस बार वो किस कविता की कवि की कविता लाएंगे, क्या नई चीज पेश करेंगे। तो उज्जवल आप आइए, आपके पास कोई कविता हो तो आप प्लीज हमें कुछ सुनाइए। जो आपने प्रिपेयर किया है वो बाद में भी हो सकता है। हमारे साथ दो उज्जवल और दोनों जो है बहुत प्रतिभावान। एक उज्जवल हमारे बाएं साइड जो खड़े हैं ये बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं, तबला वादन बहुत अच्छा है इनका। और आज मैं चाहूंगा कि आप प्लीज आइए और अपने गायकी से हम कोशिश करेंगे कि तबला वादन की भी व्यवस्था यहाँ पे हो और फ्लूट भी अच्छा बजाते हैं। तो आज हम जरूर चाहेंगे कि साथ में मिल करके कोलैब करें। और उज्जवल आप आइए, जो दूसरे उज्जवल हैं इन्हीं की मैं बात कर रहा था। कारवा के प्रति इनके अंदर बहुत प्यार, बहुत सद्भाव और बहुत तेजी से इनके अंदर प्रोग्रेस हुई है। बहुत अच्छा इनका अंदाज़े बयां। तो आप इनके कुछ कविताओं का आनंद लीजिए, बाकी कुछ और भी ये पेश करेंगे। लेकिन आप अभी कुछ सुनाना चाहें दुष्यंत की या फिर गोंडवी की, आपके पास स्टॉक तो है। थैंक यू सुधांशु जी। नमस्कार सबको। एक कविता मैंने यहाँ पे लिखी थी कि
कलयुग में मेरी कविता थी कि अभी अगर कलयुग में रावण राम से मिलेगा तो फिर क्या बोलेगा। तो रावण राम से सवाल करता है, उसका जवाब मैं नहीं लिख पाया था। मैं कहीं और पढ़ रहा था तो मुझे उसका जवाब मिला कि राम है क्या, राम थे तो नहीं हो सकते, राम हैं और राम रहेंगे क्या। इसका जवाब मिला था। एक हमारे ही समय के कवि हैं, कवि संदीप द्विवेदी नाम है उनका। ये कविता बहुत फेमस है उनकी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी। दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, केवट न जाने क्या किया था। सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में। सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कूटी जब सूनी परी थी, दो भाई और विपदा बरी थी। बोलो ऐसे मोर पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया हो गया। एक मिनट। तो उज्जवल की मैं तारीफ कर रहा था, और जो तारीफ के काबिल है उनकी तारीफ होनी चाहिए, और मैं झूठी प्रशंसा नहीं करता। उज्जवल ने, अच्छा यहाँ पे किन किन लोगों ने एक्ट देखा था? इनका एक्ट जो थिएटर का था, शहनाज ने देखा है, उज्जवल ने देखा है। आप में से किसी ने नहीं देखा जो इन्होंने थिएटर का एक्ट किया था? आप में से किसी ने देखा था क्या यहाँ जो ऑडियंस है? ओके, कोई बात नहीं, वो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी। इन्होंने जो कोलकाता में जो रेप कांड हुआ था उससे वो काफी उद्वेलित महसूस, काफी उद्वेलित हो उठे थे, और इन्होंने उसके आधार पे एक छोटा सा एक्ट हमसे बात करी, इन्होंने प्लान किया। सेम डे इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, खुद से थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई किया, स्क्रिप्ट की प्रेरणा कहीं और से ली, और यही वो स्टेज का सेटअप था। और क्या ऑडियंस थी। कारवा सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन करके यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, पिछले बार के एपिसोड में आपको इनकी प्रस्तुति मिल जाएगी। इन्होंने यहाँ पे एक वो चीज करी जो मैं बहुत दिनों से चाहता था कि कोई करे। थिएटर की विधा को इन्होंने यहाँ पे शो किया। हालांकि ये थिएटर में ट्रेंड नहीं है,
लेकिन फिर भी इन्होंने जो एक्ट किया वो कई वर्कशॉप करने के बाद भी उस लेवल का एक्ट करना पॉसिबल नहीं। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इस तरह की चीजें मैं चाहता हूं कि यहाँ लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस हो। पहले भी कुछ लोग आए थे जो उन्होंने कहा कि हम थिएटर से जुड़े हुए हैं, हमारे कॉलेजेस में होता था, हम यहाँ पे करना चाहते हैं। किसी ने किया नहीं। इनके अंदर वही एक एक्सप्रेस करने की जो जॉय, एक्सप्रेस करने का जो जॉय है, इनको खुशी मिलती है और इन्होंने उस खुशी को पाने के लिए अपनी जो वहां पे एक भड़ास जो थी, एक किसी कुकृत्य के प्रति निकाली। उज्जवल चाहते हैं कि एक एक्ट और करे वो, राइट? हाँ, क्या नाम है उसका? मंटो की कहानी है तोबा टेक सिंह। तोबा टेक सिंह, हाँ बताइए। अगर जैसे मैं मोनो एक्ट अकेला कर सकता हूँ, हिस्टोनिक्स कर सकता हूँ, पर तोबा टेक सिंह एक ऐसी कहानी है जिसके लिए कम से कम कुछ साथियों की जरूरत पड़ेगी, 5-7 साथियों की। पार्टीशन की कहानी है कि पार्टीशन के बाद जब विभाजन होता है तो हिंदू इधर आते हैं, मुसलमान उधर जाते हैं, लेकिन पागलों का विभाजन नहीं हो पाता है। तो पागलों के कैरेक्टर का है वो, जो मैं आपको तो कुल मिलाकर के उज्जवल को अपने एक्ट के लिए तोबा टेक सिंह वाली जो इनकी कहानी, उसके लिए कुछ साथी चाहिए और साथी उनको आप ही में से मिले जो इनका साथ दे सके। इन्होंने अपील की है, एक रिक्वेस्ट की है और प्लीज मैं चाहूंगा कि जैसा कि मैंने जब इनका एक्ट हुआ था तो मैंने कहा था, देखिए ये जो स्टूडेंट की कम्युनिटी है ये रिकॉग्नाइज नहीं है। रिकॉग्नाइज इन द सेंस कि आप इस चीज को लेकर के कहीं पे जब रिप्रेजेंट करने अपने आप को जाते हैं, आपने रिसेंट एपिसोड देखा, कॉलेजेस का बैनर लेके जाइए, स्कूल का बैनर लेके जाइए, आपको ड्यू इंपॉर्टेंस मिल जाती है। लेकिन ये इतनी स्कैटर्ड कम्युनिटी है कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। उनके बीच से अगर कोई थिएटर की सोसाइटी निकल करके आती है कि एक जो तैयारी करने वाले लोगों की कम्युनिटी के बीच से एक थिएटर की सोसाइटी बनती है, तो ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा आपके उन बिलीव्स का, वैल्यूज का, जिसको सोचते हुए, जिसको जानते। मुझे पता चला है कि यहाँ पे कमाल के लोग हैं जो बहुत इनसे बात करके मुझे लगा और भी कई कारवा के पार्टिसिपेंट से लगा, आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं। सिर्फ नंबरों में नहीं, आंकड़ों में नहीं अपने आप को सीमित करके रखिए। एक कबीर दास के रहस्यवाद पे एक लड़के ने यहाँ पे शुरुआती दौर में कारवा में इतनी बेहतरीन चीज रखी थी कि सारे के सारे लोग दंग हो गए। पिन ड्रॉप साइलेंस, और सबने सुना था। आप जिनको पढ़ रहे हैं, आप जिनके तरह से बनना चाह रहे हैं, आपकी वैल्यूज, आपके डिटर्मिनेशन की कहानी आपको, आपसे बेहतर कोई नहीं बयान कर सकता। और उस चीज को बयान करने का तरीका थिएटर का एक्ट हो सकता। तोबा टेक सिंह पे प्ले की रिक्वेस्ट उज्जवल कर रहे हैं आपसे, क्या उनके साथ साथी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर भी अगर कोई एक्ट ऐसा पनप रहा हो, जैसे यहाँ हिंदी साहित्य के हैं, सबने पढ़ा है जिंदगी और जोक। मैंने नहीं पढ़ी। हिंदी साहित्य के जितने विद्यार्थी जिंदगी और जो अमरकांत की कहानी है, उसमें बहुत अच्छा प्ले हो सकता है। देखिए मैंने नहीं पढ़ी, मैंने क्यों इनको आंसर किया इमीडिएटली, अब मैं जाके पढ़ूंगा। कारवा का यही फायदा है। अगर आप कारवा के प्रोज एंड कॉन्स पे, कॉन्स तो है ही नहीं, मुझे नहीं लगता कोई कॉन्स, प्रोज पे बात करिए, बेनिफिट्स पे बात करिए। इन्होंने कई ऐसे कवियों की कविताएं यहाँ पे पढ़ी हैं जिनको मैं नहीं जान रहा था और भी लोगों ने पढ़ी। तो अब मैं जाकर पढ़ूंगा और अब मैं जाकर के देखूंगा कि उसमें क्या असर है। तो ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ पे जैसे एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, म्यूजिक वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं कि हमें कुछ बढ़ाना है, कुछ गाना है, गुनगुनाना है। आप भी जैसे थिएटर के इन्होंने शुरुआत करी है, तो मैं चाहता हूं कि आप आइए, इनके साथ जुड़िए, इनिशिएट करिए। कुछ अलग भी कर सकते हैं आप, थिएटर की कोई सोसाइटी बनाइए। जरूरी नहीं कि आपको कारवा के मंच पे ही उस चीज को करना है। आप करिए थिएटर का एक्ट और उसको ले जाइए, अलग अलग थिएटर फेस्टिवल में ले जाइए। आप देखिएगा कि आपके साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ने लग जाएंगे जो आप यकीनन आप उसको सोच नहीं सकते। इनके एक्ट को देखने के बाद आपको वही फील होगा। आपके बीच में से कोई ऐसा बंदा ऐसे एक्ट को कर सकता है
नसीमा जी आई थी और मैंने उनसे, वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और मैंने खुद जब हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल विक्रम उस दिन आपने अरेंज कराई थी, तो मैंने इनकी तारीफ नसीमा जी से करी, इस बात को कहते हुए कि जिस काउज के लिए आप काम कर रहे हो उसी तरह के कुछ एक्ट को एक लड़के ने यहाँ पे पॉसिबल किया। और मैंने ये भी कहा, साथ साथ मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, उस लड़के से मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा कलाकार छिपा हुआ, आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व तो छिपा हुआ होगा, दबा हुआ होगा, जो यहाँ पे आकर के निखरने लग जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उस व्यक्तित्व को इतना दबाते मत जाइएगा कि वो दम तोड़ दे। यहाँ उसको सांस लेने का कम से कम मौका मिला है, तो उसको सांस लेने दीजिए, उसे धड़कने दीजिए। अपने अंदर के कवि को, अपने अंदर के एक्टर को ये जो दम घोटा जा रहा है आपका कि इससे क्या मिल जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा, अगर आपको थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो अपने आप में आज के दौर में बहुत बड़ी चीज है। उस चीज को हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में रिटर्न की मत सोचिएगा। उसको दम घोटते घोटते उस व्यक्तित्व को इतना मत मार दीजिएगा कि आप फिर उसे जिंदा करने की कोशिश करें और वो जिंदा नहीं हो पाए। मुझे बहुत खुशी है कि उज्जवल ने समय रहते उस चीज को पहचान करके उस चीज को जीवंत किया और अब वो वृक्ष बनता जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम वो दूसरे उस पे आएंगे, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू। उसकी तैयारी करके आते हैं। तो शहनाज हाँ, आप आइए। कविता शहनाज भी अब लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पे आकर के कुछ ना कुछ कहे। इन्होंने भी यहाँ एक बार परफॉर्म किया, इनकी हेजिटेशन थोड़ी बहुत दूर हुई और अब ये कोशिश कर रही हैं कि लगातार आए और यहाँ पे कुछ ना कुछ कहे। आप सबके साथ मुझे पता है एग्जाम्स एटसेट्रा एटसेट्रा उन सब चीजों की दिक्कतें हैं, किल्लत है आप लोग के पास समय की, लेकिन ये भी देखिए कि आप अपने समय को कहाँ कहाँ दे रहे हैं। क्या कारवां को उससे एक छोटा सा हिस्सा नहीं, उस बाकी जगह जो समय है उससे निकाल करके थोड़ा समय दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। शहनाज ने भी देने का निर्णय लिया। आइए शहनाज। गुड इवनिंग ऑल। मैं कुछ गजल की, कुछ अशआर और कुछ शेर हैं वो आपको सुनाने जा रही हूँ। शुरुआत करती हूँ। ये दुनिया आलमे वहशत में क्या क्या छोड़ देती है, ये दुनिया आलमे वहशत में क्या क्या छोड़ देती है, समंदर की मोहब्बत में किनारे छोड़ देती है। ये दुनिया आलमे वहशत में क्या क्या छोड़ देती है, समंदर की मोहब्बत में किनारे छोड़ देती है। इरादे नेक हो तो मंजिलें खुद चल कर आती हैं, इरादे नेक हो तो मंजिलें खुद चल के आती हैं। कोई ठोकर हो खामोशी से रास्ता छोड़ देती है, कोई ठोकर हो खामोशी से रास्ता छोड़ देती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर इल्म यानी कि ज्ञान, उस पर कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगी। जिंदगी मांगो किसी से ना मोहब्बत मांगो, जिंदगी मांगो किसी से ना मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो ना कोई ताज हुकूमत मांगो। जिंदगी मांगो किसी से ना मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो ना कोई ताज हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये दुनिया की ना शोहरत मांगो, झूठी दुनिया है ये दुनिया की ना शोहरत मांगो। सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म इंसान की औकात बढ़ा देती है, इल्म इंसान की औकात बढ़ा देती है। इल्म सोई हुई तकदीर जगा देती है। जिसके सीने में दिया इल्म का जलता ही नहीं, जिसके सीने में दिया इल्म का जलता ही नहीं, वो जहालत के अंधेरों से निकलता ही नहीं, वो जहालत के अंधेरों से निकलता ही नहीं। इल्म वो चीज है, इल्म वो चीज है
कि जिसकी कहीं हार नहीं। इल्म वो चीज है कि जिसकी कहीं हार नहीं। इल्म को काटने वाली कोई तलवार नहीं। इल्म को काटने वाली कोई तलवार नहीं। एक छोटी सी गजल है, इजाजत चाहूंगी। मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था। मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था। एक मैं अकेला था, कारवां भी उसका था। साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी। साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी। फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। आज क्यों अकेली दिल सवाल करता है। आज क्यों अकेली दिल सवाल करता है। लोग तो उसके थे, क्या खुदा भी उसका था। क्या खुदा भी उसका था। एक आखिरी गजल सुना दूं। याद नहीं क्या क्या देखा, सारे मंजर भूल गए। याद नहीं क्या क्या देखा, सारे मंजर भूल गए। उसकी गलियों से जब गुजरे, अपना भी घर भूल गए। खूब गए परदेश, खूब गए परदेश की अपने दीवारों दर भूल गए। खूब गए परदेश की अपने दीवारों दर भूल गए। शीश महल में ऐसे घेरा, मिट्टी के घर भूल गए। शीश महल में ऐसे घेरा, मिट्टी के घर भूल गए। तुझको भी जब अपनी कस्में अपने वादे याद नहीं। तुझको भी जब अपनी कस्में अपने वादे याद नहीं। हम भी अपने ख्वाब तेरी आंखों में रखकर भूल गए। हम भी अपने ख्वाब तेरी आंखों में रखकर भूल गए। थैंक यू। बहुत अच्छा। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आने वाले की ताकत बहुत तेजी से उनके ताकत में इजाफा होता है। शहनाज पिछली बार फैज अहमद फैज की कुछ लाइनें इन्होंने कही थी, वो बोल की लब आजाद है तेरे वाले। मैंने कहा शहनाज इसमें लंबा है थोड़ा सा पोर्शन इसका, इन्होंने बहुत छोटा हिस्सा है उनका कहा था। आज शहनाज ने जिस तरीके से किया है, बहुत इंप्रूवमेंट है शहनाज में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये उज्ज्वल आइए। और जैसे योग या फिर जैसे मुझे याद है नीरज जी यहाँ पे हैं। नीरज जी कहाँ? नीरज जी, हाँ, इन्होंने बहुत कोरोना कह रहा हूँ, ओहो, कारवा के शुरुआती दिनों में एक बात कही थी कि जब तक कारवा जैसा मंच यहाँ पे रहेगा, लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और मैंने बहुत इस चीज को एक्नॉलेज किया था कि थैंक यू सो मच इस तरह की अभिव्यक्ति के लिए। ये बहुत ही इस तरह के मंच योग की तरह ही बहुत मायने रखते हैं। जो अंदर जो दबी छिपी भावनाएं हैं उसको निकालने के लिए योग का एक रूप है संगीत, नाद योग हम कहते हैं उसे। तो उसी का एक उदाहरण अब उज्जवल रखने जा रहे हैं आपके सामने। उज्जवल कभी परफॉर्म नहीं किया, इस पे गाइए। आइए। डुएट नहीं, उज्जवल ही निभाएंगे। बहुत सुरीले गायक हैं, बहुत सुरीले गायक हैं। नहीं, हाँ देखिए, आपको दिखे आसानी से, चश्मा लाएंगे। बहुत ही अच्छा, मतलब इनकी गायकी बहुत मीठी, बहुत सुरीली। नमस्ते सभी को। पीछे देखिएगा, बैलेंस अंकित, बैलेंस ठीक है, थोड़ा हमिंग करके देखिए। डी माइनर, बैलेंस ठीक है। छोटा सा परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम उज्जवल पांडे है और पेशे से एडवोकेट और जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं। संगीत में मैंने तबला सीखा है, मैं तबला प्लेयर हूँ, लेकिन 1 साल से भैया ने मुझे बोला कि आप गाइए, गाना चाहिए। बहुत सुरीले गायक हैं। कभी मंच पर आज डेब्यू है, इसलिए मैंने उतार दिया चप्पल। वाह भैया, क्या बात। पहले शेर से शुरू करिए, जैसे आप
दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में क्या बात है? दिल वाले भी रहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। गजल पे से खिदमत है, गुलाम अली खान साहब की गजल है। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर से ही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही। दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने। नाम आएगा तुम्हारा, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर से ही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर से ही। हमको और खान साहब की दूसरी गजल है, जो कि थोड़े सुर हिल जा रहे हैं मेरे, पहला अटेम्प्ट है ना। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। और लास्ट से सर को मैं डेडिकेट करूंगा। पहले तो पिलाते हैं, फिर सबको बताते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, पहले तो पिलाते हैं, पहले तो पिलाते हैं, फिर सबको बताते हैं। इस शख्स से ना मिलना, इस शख्स से ना मिलना, ये शख्स शराबी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ। ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, अब के बरस मैं तन्हा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ। उज्जवल ने मेरी नजर एक शेर किया, मैं उज्जवल के लिए एक अगला शेर गुलाम अली साहब की कंपोजिशन है।
ऐ हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ, ऐ हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ। फूलों में भी शोखी तो है, फूलों में भी शोखी तो है, किसको मगर तुझसा कहूँ, ऐ हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ। चंदा की तू है चांदनी, लहरों की तू है रागिनी, चंदा की तू है चांदनी, लहरों की तू है रागिनी, सोया हुआ मंजर कहूँ, सोया हुआ मंजर कहूँ, या जागता सपना कहूँ, ऐ हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ। उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्यार जब हद से बढ़ा नजदीक तर आते गए, प्यार जब हद से बढ़ा नजदीक तर आते गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। नेक्स्ट कंटेंट उसमें आइए सही हंगामा से खत्म करिए, हंगामा। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, उस रंग को क्या जाने, उस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है, हंगामा है क्यों गरबा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सिंगर के तौर पे आज डेब्यू हुआ है सर की वजह से। अब आपको क्या लग रहा है कि ये डेब्यू सिंगर है? क्या मिठास आवाज में, क्या मुर्कियां, क्या हरकतें, वाह 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 वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। संगीत में ऐसे गुणी जन मिलना बहुत मुश्किल है और जब मिलते हैं तो ही ऐसा कुछ होता है। नहीं, एक्चुअली जो उज्जवल ने बात कही कि वो जो डेडिकेट किया ना सर, मैं आपको संगीत का नशा तो करवा दूंगा। मैंने जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जो शराबी ये बता रहे हैं, मैं कहता हूँ जो आप नेचुरल हाई को फील करिएगा ना, ये सारे के सारे इंटॉक्सिकेशन, आर्टिफिशियल इंटॉक्सिकेशन कुछ नहीं है। और सभी आप संगीत के प्रेमी हैं, संगीत और कला के यहाँ पे सब उसका नशा लेने, उसका मजा लेने आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज का नशा आप लोग के ऊपर चढ़े इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। जहाँ कल हम एक फेस्टिवल में गए थे, वहां पे ना म्यूजिक के नाम पे बस आजकल क्या चलन चलता है, इवेंट में डीजे चला देते हैं, लोग नाचने लगते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है इवेंट को सक्सेसफुल उस तरीके से बनाना। मैं यहाँ पे एक वो ला दूं, पिछली बार एक परफॉर्मेंस हुआ, उसमें सीटियां बजने लग गई। क्या जरूरत है? क्या आप लोगों ने ये परफॉर्मेंस एंजॉय नहीं करी? कोई भी आपने
कितनी बेहतरीन गजल की गायकी। यहाँ लोग कुछ लोग ऐसे कमेंट मार के जाते थे, यहाँ ना गजल को लोग समझते नहीं। आप लोगों ने नहीं समझी गजल, जितनी परफॉर्मेंसेस हुई सारी गजल। मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, क्या जरूरत है हुटिंग की, क्या जरूरत है चीखने चिल्लाने की। हौसला अफजाई, अप्रिशिएशन इस तरीके से भी हो सकती है। और जब इस तरीके की अप्रिशिएशन मिलती है पेशे से एडवोकेट आदमी, क्या आपको लगा था कि इसके अंदर एक ऐसा कलाकार छिपा हुआ? इसलिए मैं कहता हूँ इस मंच की अहमियत को समझिए। फिर से तालियां बजाएं उज्जवल के लिए प्लीज। सच अ नाइस पर्सन, सच अ नाइस पर्सन। सर से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज सुर मेरे हिल गए हैं सर भी जाते नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल परफेक्ट गाएंगे। बिल्कुल। और तबले की व्यवस्था होगी, अरे बिल्कुल, कोशिश करेंगे हम इम्प्रूव करने की। और सुर के हिलने की चिंता मत करिए, परफेक्शन की हम बात ही नहीं करते हैं। दुनिया खराब हो रही है परफेक्शन के चक्कर में। एन आइडियल सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, साइंस भी कहता है। हम आइडियलिज्म की बात नहीं करते, परफेक्शन की बात नहीं करते। आप आइए, आपके अंदर जो भी कमियां हैं, आपने खुद से ये मान लिया कि ये मेरी कमियां, यहाँ पे हम उसको कमी नहीं मानते। ये मंच हर किसी के लिए है, हर किसी का है। हम आपको जैसे आप हैं वैसे अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। आप भी इस मंच को ऐसे स्वीकार करिए, अंगीकार करिए। आइए, अपने आप को परखिए, देखिए, जांचिए क्या बदलाव लाता है ये मंच आपके पर्सनैलिटी में, आपकी सोच में, आपके व्यक्तित्व में। यहाँ आकर के कई लोग, उनके व्यक्तित्व में एक अलग सुगंधी दिखने लगी, वो खिल उठे हैं, महकने लग गए, उनकी खुशबू एक अलग हो चुकी है। उज्जवल आज में से एक शख्स ऐसे हैं जो शामिल हो गए, जो कभी हिचकिचाता रहा, उसके अंदर पता नहीं किसने भर दिया कि ये अच्छा सिंगर नहीं है। मेरे साथ एक बार इसने बस जैम किया, और क्या मुर्कियां, क्या हरकतें। अगली बार हो सके तो ये फ्लूट भी बजाते हैं, तो फ्लूट का भी और तबले का बहुत बढ़िया उज्जवल, शाबाश शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले कौन है? मोहित, मोहित आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा नाम वैसे मोहित मसरूफ है, पेन नेम मोहित मसरूफ। जो मेरी लिखी हुई है, पहले एक छोटी सी बात कहूँ। बुला रहा है कौन मुझको चिलमनों के उस तरफ, बुला रहा है कौन मुझको चिलमनों के उस तरफ। मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार है, मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार है। हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है, हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। एक गजल है। दीवानगी का कोई इल्जाम दे अच्छा लगेगा, दीवानगी का कोई इल्जाम दे अच्छा लगेगा। तू फूलों को छोड़ पत्थर भी मारे अच्छा लगेगा, दीवानगी का कोई इल्जाम दे अच्छा लगेगा। तू फूलों को छोड़ पत्थर भी मारे अच्छा लगेगा। हम मरने से नहीं अकेले होने से डरते हैं, हम मरने से नहीं अकेले होने से डरते हैं। तू अपने साथ अपने कब्र में दफना अच्छा लगेगा, तू अपने साथ अपने कब्र में दफना अच्छा लगेगा। दीवानगी का कोई इल्जाम दे अच्छा लगेगा। वैसे हजारों बातें करती हैं तेरे चेहरे की खामोशी, वैसे हजारों बातें करती हैं तेरे चेहरे की खामोशी। तू अपने लब को भी एक बार खोल अच्छा लगेगा, दीवानगी का कोई इल्जाम दे अच्छा लगेगा। तू फूलों को छोड़ पत्थर भी मारे अच्छा लगेगा। तुम्हारे जिस्म के सौदागर बहुत होंगे मैं नहीं, तुम्हारे जिस्म के सौदागर बहुत होंगे मैं नहीं। तू मेरे रूह का सौदागर बन अच्छा लगेगा, तू मेरे रूह का सौदागर बन अच्छा लगेगा। हमारे राज जो भी थे बता डाले सभी तुझको, हमारे राज जो भी थे बता डाले सभी तुझको। तू अपने राज को भी हम राज कर अच्छा लगेगा, तू अपने राज को भी हम राज कर अच्छा लगेगा। दीवानगी का कोई इल्जाम दे अच्छा लगेगा। ये जो सहमी सी हवा आती है तेरे पास से, ये जो सहमी सी हवा आती है तेरे पास से कुछ बेचैन करती है। ये जो सहमी सी हवा आती है तेरे पास से कुछ बेचैन करती है। तू अपने दर्द गम इसको सुना अच्छा लगेगा, तू
अपने दर्दे गम इसको सुना अच्छा लगेगा, दीवानगी का कोई इल्जाम दे अच्छा लगेगा। वो ऐसी बात क्या थी जो तू मिलने नहीं आई, वो ऐसी बात क्या थी जो तू मिलने नहीं आई, तू अपनी मजबूरियां हमको गिना अच्छा लगेगा, तू अपनी मजबूरियां हमको गिना अच्छा लगेगा, दीवानगी का कोई इल्जाम दे अच्छा लगेगा। नजर का ये तीर जो तूने चलाया क्या तुझे एहसास नहीं है, नजर का ये तीर जो तूने चलाया क्या तुझे एहसास भी है, ये सलीका किसने सिखाया ये बता अच्छा लगेगा, ये सलीका किसने बताया ये बता अच्छा लगेगा, दीवानगी का कोई इल्जाम दे अच्छा लगेगा, तू फूलों को छोड़ पत्थर भी मारे अच्छा लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। पाबंदी है तो फरमाइश आ रही थी थोड़ी देर और बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन वो समय का थोड़ा कंस्ट्रेंट होता है। अच्छा मिष्टी आप आ जाइए, मिष्टी आप आ जाओ, कनेक्ट कर दिए। बच्ची है तो हम इनका परफॉर्मेंस करवा लेते हैं। मिष्टी की परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने पिछले सप्ताह एंजॉय करी थी, क्या ही परफॉर्मेंस करा था मिष्टी ने, अमेजिंग। आ जाओ आ जाओ, नहीं वो हो जाएगा, मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा, कर ले रहा हूं। और मिष्टी कई लोगों को इंस्पायर किया मिष्टी ने। मिष्टी चली गई थी, मैं बताना चाहूंगा कि एक पार्टिसिपेंट आए 7 बजने को आए थे और पहली बार कारवां में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फॉर द रिकॉर्ड मैं अपनी एडिटिंग टीम को बता दूं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनकी परफॉर्मेंस यूट्यूब पे ना डाली जाए, तो मैंने उसको बता दिया था, हमारी टीम के जो मेंबर एडिट करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे आकर के कहा कि जब मिष्टी ने परफॉर्मेंस किया तो उनसे रुका नहीं गया। इस बच्ची के करेज और इस बच्ची के उत्साह को देख करके उन्होंने कहा कि देन आई डिसाइडेड आई हैव टू डू इट। क्या बात है, एक बार मिष्टी के लिए ताली बजाइए। इनके करेज ने उस व्यक्ति के करेज को मतलब इग्नाइट किया कि वो यहाँ पे आकर के परफॉर्म करना चाहता है इस बच्ची के परफॉर्मेंस को देखने के बाद। और मैं चाहूंगा कि इनके गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जरूर लाइए, बच्चों को जरूर लाइए यहाँ पे। आप खुद आइए, अगर आपको लगता है कि बच्चे किस माहौल में जा रहे हैं, सुरक्षित है नहीं है, अच्छे संगत में है कि नहीं है, तो मैं गार्जियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको एकम्पनी करिए, आइए बैठिए, यहाँ के माहौल को देखिए। और ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मैच्योर ऑडियंस है वैसे, लेकिन प्लीज सीटियां और होर्डिंग वगैरह इस तरह की चीजों से हौसला अफजाई करने की बजाय आप जिस तरह से अभी आपने गजल की परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट किया, या बच्ची है जब बैक स्टेज आप इसको प्रोत्साहित करिए, इनसे बात करिए, परफॉर्मर से बात करिए, इट्स वेरी फाइन। बट ये हुटिंग और सीटियां होगा क्या, बच्चियां आती हैं, लोग आते हैं। गार्जियंस मैं कह रहा हूँ खुद आइए, देखिए कि यहाँ का माहौल क्या है। हमें भरोसा जीतना है उनका भी, उनके भरोसे को हमें तोड़ना नहीं है, क्योंकि कारवा का मंच ताकि ऐसे खिलता रहे, बढ़ता रहे। हो गया कनेक्ट? चलिए आइए मिष्टी, कम ऑन। आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या
बैठ लो, थक गई हो ज्यादा। लेकिन बच्चों के अंदर जो एनर्जी होती है, जैसा कि मैंने बताया पिछली बार, इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद एक व्यक्ति को साहस हुआ। आप कनेक्ट कर लीजिए प्रशांत जी, आपका नेक्स्ट है। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी बच्चों के गार्जियन से, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम होते है, जैसे नेट बंद हो गया था, मेरा मोबाइल कनेक्ट था, डाउनलोड कर लीजिए जिस ट्रैक पे इनको डांस करना है, परफॉर्मेंस करना है। इनफैक्ट मैं पार्टिसिपेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच सुधांशु जी। अभी मिस्टी का जो परफॉर्मेंस था दैट वाज अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस, और उससे पहले जो सुधांशु जी और उज्जवल जी का जैमिंग था, दैट वाज ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और चूंकि ये बात हुई है कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, तो आज उसी थीम पर मैं एक सॉन्ग गा रहा हूँ। आप लोग एंजॉय करिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग गाना समझ गए होंगे शायद। छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, आंखों के नाम, होठों के नाम। फूल जैसे तन के जलवे ये रंगों भूखे, ये रंगों भूखे, आज जाम मैं उठे इन आँखों को छू के, होठों को छू के, लचकाइए शाखे बदन, महकाइए जुल्फों की शाम, चल गाए जान आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। थैंक यू।
है सभी में, आप पर धड़क रहे हैं प्यालों के सीने, प्यालों के सीने। यहाँ अजनबी कोई नहीं, ये है आपकी महफिल तमाम छलकाए जाम। आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। किसी की बाहें बाहों में डाले, बाहों में डाले, जो नजर नशा पिलाए वो ही संभाले, वो ही संभाले। दुनिया को हो औरों की धुन, हमको तो है साकी से काम छलकाए जाम। आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, आंखों के नाम, होठों के नाम, आंखों के नाम, होठों के नाम। थैंक यू सो मच। वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एज ऑलवेज, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। और ये थीम बन गया आज, देखिए ऐसा ही होता है। और कि आई थिंक आप प्लान कुछ और करके आए थे, राइट शांति, लेकिन वो हंगामा है क्यों कर पाने। आज एक्चुअली मैं एक क्लासिकल सॉन्ग परफॉर्म करना चाह रहा था, लेकिन थीम नेक्स्ट टाइम हमेशा कारवा तो चलता रहेगा, आप लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आइए उज्जवल आइए। और बहुत खुशी की बात है कि मैंने जैसा कहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं की प्रस्तुतियां मैं चाहता हूं कि इस मंच से हो, अलग अलग विधाओं को लोगों को सुनने का मौका मिले, देखने का मौका मिले। उज्जवल ने एक आज मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये कोरोना के ऊपर कुछ ऐसा था कि विक्रम एक माइक मुझे चाहिए होगा, तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह की मतलब गायकी इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि इस तरह की शैली में एक गायक है, उन्होंने गाया है, मुझे बड़ी पसंद आई और अच्छी चीज मुझे लगती है। आपने पहले कौन से कवि का नाम जिक्र किया था जो सबने पढ़ा होगा, बोला मैंने नहीं पढ़ा। हाँ क्या शुरुआत में आपने किसी कवि का जिक्र किया, कवि संदीप द्विवेदी, जो जोक वाली जो जिंदगी अमरकांत, जो वो तो सबने पढ़ा है। मैंने बोला मैंने नहीं पढ़ी है, तो मैं पढ़ूंगा जाकर के। अच्छी चीज है, जैसे इन्होंने अभी जो कविता तैयार की है इन्होंने, ये भी मैंने नहीं सुनी थी, तो हम लोगों ने कोशिश की है प्रयोग, क्योंकि ये जन जागरण की चीज है इस तरह की गायकी, तो इसके में ना गिटार और मेलोडी ज्यादा नहीं चलती, ऐसे डब्ल्यू पे सही लगती है। खुनवा पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। अरे खुनवा पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। चले उड़ चले सुगना गौवा के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा। घर अंगनैया के सपना सजा के मशीनियों से बेसी दहिया खटौनी, हायर कर में ही पेटवा के खातिर कबो वॉचमैन के ड्यूटी बजौनी। वीर में ऐसा छिटा गई जैसे, वीर में ऐसा छिटा गई जैसे बोरा से सरसों छिटाइल बा।
अरे बोरा से सरसों छिटाइल बा, चल उड़ चल सुगना गौआ के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा। कौने कानूनवन में हम हन घेरैनी, कौने कानूनवन में हम हन घेरौनी, कौने बहलिया बिछावे रे जाल, काहे भइल बा इतना लाचारी, काहे भइल बा इतना लाचारी। सुई दवाई एगो टिकिया मुहाल, हाकिम लोग कीड़ा मकोड़ा बुझे, हाकिम लोग कीड़ा मकोड़ा बुझे, कीटनाशक हमन पे छिड़काइल बा, चल उड़ चल सुगना गौआ के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा। भटके सहरिया में ए भैया जेकर, भटके सहरिया में ए भैया जेकर, खेत खरिहनवा बाटे छिनाइल, गहना गुड़िया के बतिए न पूछ, गहना गुड़िया के बतिए न पूछ, बाटे सवाल हमर बन की धराइल, धुआं धुआं हो गए अल्लल जवनिया, धुआं धुआं हो चूल्हा ही ऐसे दिखाइल बा, अरे चूल्हा में ऐसे झोंकाइल बा, चल हुर चल सुगना गौआ के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा। जतिया धर्मवा के ऐसन अफीम हो, जतिया धर्मवा के ऐसन अफीम हो, सुतही से केहू चटावे हो राम, हथवा में लेके नफरत के लाशा, हथवा में लेके नफरत के लाशा, धीरे से केहू सटावे हो राम। बच के जिया तनी बच के पिया, बच के जिया तनी बच के पिया, यही कुइया में भंगिया घोराइल बा, चल उड़ चल सुगना गौआ के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा। थैंक यू। तो ये थी एक अलग से, एक मिनट जो लाइए, मुझे नहीं पता था इनकी कवि के बारे में जरा बताइए और परिप्रेक्ष्य थोड़ा बता दीजिए। मुझे लगता है इस लैंग्वेज को सब समझ गए क्या? ये अवधि के राइटर, माफ करिए मेरे को नाम मैं भूल गया हूँ। ये गाना आप लोगों ने जरूर सुना हुआ, ये बम्बई में काबा, उसके राइटर ये भीड़ मूवी का ये सॉन्ग था। ऐसे सॉन्ग नहीं है, हम दोनों मतलब मिलके इसको थोड़ा सा अलग किए थे, क्योंकि थोड़ी अलग धुन अलग हुई थी। हाँ, तो ये वहाँ का भीड़ का सॉन्ग है और ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। और इनका एक ये जो राइटर है, आप ढूंढ कर इनका एक कविता पढ़िएगा, ए ब्रदर तू कौन बिरादर। ये अवधि के राइटर बहुत मशहूर है और ऐसे राइटर्स को पढ़ना चाहिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसी तरह की चीजें लाते रहिए। विक्रम, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आप देखिए जरा, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है। इस तरह की शैली, अच्छा एक रिक्वेस्ट है, शायद बाद में ज्यादा लोग जुड़े हमारे साथ। थिएटर की उन्होंने परफॉर्मेंस की, कुछ लोग यहाँ पे शायद देखे होंगे, और थिएटर के एक्ट को उज्जवल चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप लोग भी शायद चाहते होंगे कि उस तरह की चीजें यहाँ पे हो। उनको एक प्ले के लिए उनको कुछ साथी चाहिए, वो एक एक्ट तैयार करना चाहते हैं जो सोलो नहीं होगा। अगर आप उनसे मिल करके बात कर सके कि वो किस तरह का एक्ट करना चाहते हैं, किस तरह की स्क्रिप्ट है उनकी, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपील करता हूं आपसे कि उस तरह की चीज, जैसे उज्जवल ने थिएटर का एक सोलो एक्ट किया था, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक थिएटर बेस्ड यहाँ पे कुछ होने लग जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, दिल से खुशी होगी। हिमांशु आइए, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हिमांशु आइए। हिमांशु की आवाज बहुत प्यारी, और आप लोग की तरह ही परीक्षार्थी हैं, व्यस्त समय निकाल करके, व्यस्त अपने स्केड्यूल में से समय निकाल करके ये कोशिश करते हैं, लगातार आ रहे हैं कुछ दिनों से। आइए हिमांशु।
अच्छा कनेक्ट करना है। तो उज्जवल की एक अच्छी चीज ये लगी कि क्षेत्रीय भाषाओं में जो पहली परफॉर्मेंस इन्होंने की थी, वज्जिका के बारे में उन्होंने बताया था। ये जहाँ से बिलोंग करते हैं, वज्जिका इनकी क्षेत्रीय भाषा है। यहाँ कई लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि क्षेत्रीय भाषाओं में, और मैं खुद चाहता हूँ, जो भौंडापन आ गया है उस शैली में, इस तरह की चीजें जब सुनेंगे लोग, देखेंगे लोग, बहुत मीठी प्रस्तुति और बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात कही गई है। तो वो भौंडापन, वो भद्दापन जो इस तरह की क्षेत्रीय भाषाओं की गायकी में दिखने में आने लग गया, सुनने में आने लग गया, वो कम होगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन, राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, कर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक जीत न माने एक हार न माने, एक जीत न माने एक हार न माने। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। शाबाश हिमांशु, शाबाश, क्या बात है। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस किया है और आप कैपेबल हैं, आपने सरगम स्किप किया है इसमें, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम कभी करिएगा तो सरगम के साथ करिएगा, ठीक है ना। आप हैं उस सक्षम, आप कर लेंगे, बहुत बढ़िया। हिमांशु ने अरिजीत सिंह के गानों से लेकर के ये जो जर्नी तय की है, रिमार्केबल, बहुत अच्छा। देखिए करे जाएगा कि मैं क्लासिकल सेमी क्लासिकल भी परफॉर्म करूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करिएगा विद सरगम। रवि जी आइए, रवि जी आइए। वैसे ये अच्छी चीज है कि जिस चीज को निभा सकते हैं वो स्टेज पे किया इन्होंने, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जो म्यूजिक को गंभीरता से लेते हैं, मैं चाहता हूं कि उनका अगर लेवल इंक्रीज करना, इसलिए मैंने हिमांशु से ये रिक्वेस्ट किया। बाकी अच्छी चीज है, जिस चीज को निभा सकते हैं उस चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करी। और चूंकि सरगम में थोड़ा सा रियाज और क्लासिकल का है तो वो थोड़ा अलग से करना पड़ता है, बट है वो कैपेबल, इसलिए मैंने उनको ये कहा है कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर विद सरगम करिएगा, ठीक है ना हिमांशु। नेक्स्ट टाइम विद सरगम। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत
मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियाँ, गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयाँ। कभी आंसू कभी आहें, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरा चेहरा नजर आए। तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हम, लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत टफ गाना है ये, बहुत टफ गाना है। अवनीश 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 आइए। अच्छा, अगर किसी को कुछ बोलना होगा प्रस्तुति के अलावा तो थोड़ा उसको कसिएगा, अगर आपको कुछ, हाँ हाँ तब चलेगा आइए, क्योंकि समय अब हो रहा है। हाय एवरीवन, मेरा नाम अवनीश कुमार है और आज हम एक परफॉर्मेंस करना चाहते हैं एक ट्रैक सॉन्ग पर। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करे, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ
में समा जाए आपस हो जाए हमदम मेरे हमनसीब दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं मोहब्बत करते हैं तुमसे हमको है बस इतनी खबर तन्हा हमारा मुश्किल था जीना तुम जो ना मिलते अगर बेताब सांसें बेचैना कहने लगी बस यही दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं ये बेकरारी क्यों हो रही है ये जानता ही ओ दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच ये मेरा पहला ट्रैप सॉन्ग था तो हम सॉरी टू से एनीथिंग कहा सर जानते हैं कि आज तक पहले भी मैंने कभी सिंगिंग नहीं की थी बट अपने सीनियर को देखकर उनसे इंस्पायर होकर पहला सॉन्ग हमने डिलीवर किया तो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी बहुत बढ़िया पहली बार के हिसाब से तो एक दर्शक श्रोता यहाँ पे कह रहे थे आज सरस्वती की कृपा हो गई है मैं सोचता हूँ कि चलो आपके मुंह में घी शक्कर जो ऐसी बात के सरस्वती की कृपा यहाँ बरसती रहे मैं चाहता हूँ आइए नेक्स्ट अमन आ जाइए अमन की तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है बहुत देर से मतलब मैं ये भी कहूँगा अमन का चरण बाद में आने वाला लेकिन थोड़ी तबीयत इसकी दवाई खा के आया एक बार प्लीज अमन के लिए तालियां बजाइए कारवा के प्रति प्रेम है कि दवाई खा के बच्चा आया हुआ है कदर भी न इतरा के चली हुजूर कदर भी न इतरा के चली खुले आम आंचल लहरा के चलिए हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए खुले आम आंचल लहरा के चलिए हुजूर कदर भी नहीं तेरा के चलिए कोई मन चला घर पकड़ लेगा चल तो
बढ़ के जुल्फों में कलियां लगा दे, अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां तो क्या अपनी जुल्फे झटक दीजिएगा। हुजूर इस कदर भी नहीं फिरा के चलिए, खुले आम आंचल लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी नहीं फिरा के चलिए। बड़ी दिलनशी है हंसी की ये लड़ियाँ, बड़ी दिलनशी है हंसी की ये लड़ियाँ। ये मोती मगर न बिखराया कीजिए, उड़ा के न ले जाए झोंका हवा का, उड़ा के न ले जाए झोंका हवा का। लचकता बदन यूं न लहराया कीजिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत। एक अफसाने जैसी मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। थैंक यू धन्यवाद। बहुत बढ़िया, तबीयत खराब होने के बावजूद अच्छा निभाया। बीट ऑफ हुई थी, इसमें संभाला बात में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आइए अब्दुल, आइए अब्दुल, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जो बताया था ना कि ये पहली बार आए थे कारवां पे, जो शुरुआती उसमें जुड़ गए थे हमारे साथ शुरुआती क्षणों में, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कन्फेस किया था कि सर यहाँ पे पहली बार बोला तो कहाँ संस्कृति संकल्प, आप खुद बताइए। यही की देन है कि मैंने यहाँ से सीखा चीजें, और फिर संस्कृति IAS में अभी 5 तारीख को प्रोग्राम था, तो मैंने वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस किया, तो बहुत ही अच्छा था, लोगों ने अच्छा किया। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप लोग देख ही रहे हैं समय की किल्लत है, तो मैं आपका 2 मिनट बर्बाद करना चाहूँगा। एक था जॉन एलिया का कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं है।
मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना थी तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना थी तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। आप लोग तो लगता है ज्यादा टूटे हुए हैं, तो चलो ठीक है, एक इसमें भी सुन ले भैया, आपके लिए खास करके, आपके लिए खास करके। अब किताबों ने बड़ा जुल्म किया, अरे रहने दीजिए भैया, दूसरा भैया आपके लिए खास करके कि अकेले तुम ही नहीं थे उदास मैं भी था, अकेले तुम ही नहीं थे उदास मैं भी था, किसी के तीर का वर्षों शिकार मैं भी था, और कभी जो रेशमी कपड़ों में आए थे सारे, कभी जो रेशमी कपड़ों में आए थे सारे, उन्हीं के बीच में सादा लिबास मैं भी था, और मिला था मौका मुझे भी, मगर बताओ जरा कभी लगा तुम्हें मौका सरास मैं भी था, और जो हाल इनका है उन पर अब्दुल मैं क्या लिखूं, मेरा नाम अब्दुल है, जो हाल इनका है उन पर अब्दुल मैं क्या लिखूं, किसी जमाने में तो देवदास मैं भी था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है अब्दुल, और सच अ लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी तरह से इनकरेज करिए, इनकरेज करने का जो तरीका होना चाहिए इसी तरीके से, अलग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए राघवेंद्र, आइए राघवेंद्र, आइए, और अब्दुल आते रहिएगा, और भी शेरो शायरियाँ खुद की लिखी हुई, इसी तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, मैं उम्मीद करता हूँ। आइए इधर से, इसको उठा के आइए, ये थोड़ा बैरियर क्रिएट किया गया है ताकि यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा। मंच को प्रणाम करता हूं और आप सभी को नमस्कार। और जब हम कक्षा 3-4 में पढ़ रहे थे तो उस समय की एक कविता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो आप सभी के बीच जो है मैं कोशिश करूंगा कि निभा पाऊं इसको। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी झुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यज्ञ कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यज्ञ कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। भारत माता की जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हो गई आपकी दो थी ना, और यदि हाँ चलो चलो करो, जल्दी करना बेटा। एक वीरेंद्र वत्स की रचना है ना, मैं चाहूंगा आप सभी के सामने उसको पेश करना। एक गजल ऐसी हो जिससे दुनिया में हलचल हो जाए,
एक गजल ऐसी हो जिससे दुनिया में हलचल हो जाए, सागर सारे बांध तोड़ दे, जर्रा जर्रा जल हो जाए। हमने जिसको ताकत सौंपी, जिसने हमें निचोड़ा अब तक, हमने जिसको ताकत सौंपी, जिसने हमें निचोड़ा अब तक, वह नेता बह जाए बाढ़ में, पाक साफ भूतल हो जाए। वह नेता बह जाए बाढ़ में, पाक साफ भूतल हो जाए। खेल खत्म हो जात पात का, टूट जाए मजहब की कारा। खेल खत्म हो जात पात का, टूट जाए मजहब की कारा। थमे दौर यह मार काट का, जीवन जरा सरल हो जाए। एक गजल ऐसी हो जिससे दुनिया में हलचल हो जाए। भांडा फूटे छल प्रपंच का, ढहे क्रूर सोने की लंका। भांडा फूटे छल प्रपंच का, ढहे क्रूर सोने की लंका। नए सिरे से बसे बस्तियां, नए सिरे से बसे बस्तियां, हर घर में मंगल हो जाए, हर घर में मंगल हो जाए। एक गजल ऐसी हो जिससे दुनिया में हलचल हो जाए, दुनिया में हलचल हो जाए। जय हिंद, जय